हेलो टीम। आप अपने स्मार्टफोन में एक असिस्टेंट के साथ घूम रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। जी हाँ, यदि आप ओप्पो का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कलरओएस 6 या कलरओएस 7 है, आप उसमें एक असिस्टेंट लिए घूम रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ स्मार्ट असिस्टेंट की, जिसे आप अभी तक हो सकता है आपने ऑन भी नहीं किया हो। यदि आपने नया मोबाइल परचेज किया है या पुराना आप यूज कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये फंक्शन आपने कभी यूज भी किया है या नहीं। ऐसे ही कुछ फंक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ये सेटिंग आपको ऑन करनी होगी। आइएगा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको और मिलती रहे। आइएगा, स्मार्ट असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। उस प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के लिए आप अपने मोबाइल को स्मार्टली यूज कर रहे हैं, स्मार्टली यूज करना चाहते हैं तो आपको एक फंक्शन सर्च करना होगा, स्मार्ट सर्विस। स्मार्ट सर्विस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन है स्मार्ट असिस्टेंट। ये आपको यहाँ से ऑन करना होगा। जैसे ही आप इस फंक्शन को ऑन करेंगे तब आप होम पेज के जस्ट लेफ्ट साइड आप देखिएगा, यहाँ पर एक स्मार्ट असिस्टेंट के नाम से पेज आ चुका है। जी हाँ, मैं आज इसी फंक्शन के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन ये फंक्शन बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, क्विक फंक्शन। क्विक फंक्शन यहाँ आपको दिख रहा है, उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है गूगल। तो जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे जाएंगे जहां से आप सर्च कर दूसरे फंक्शन की बात कर रहा हूं। दूसरा फंक्शन है डॉक्यूमेंट स्कैन। यदि आप अपने मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है आप उस स्कैन करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अब से आप अपने Oppo Reno 3 Pro, Reno सीरीज का कोई भी मोबाइल आपके पास है उसी से आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के डॉक्यूमेंट स्कैनर पर क्लिक करना है तो आपके मोबाइल का जो बैक कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गाइडलाइन लिखी हुई है, शूट इन पैरेलल विद अ रेफरेंस लाइन। तो आपको पैरेलल स्पेस में, पैरेलल लाइन पर आपको कोई भी जो भी आप कंटेंट है आप उसे शूट करना चाहते हैं आप उसे शूट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे ही मैंने कैप्चर के आइकन पर क्लिक किया तो एक फोटो यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसके साइड में लेफ्ट हैंड साइड आप एरो देख रहे हैं जिसमें एरो ब्लू कलर का आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फोटो है उसे रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद आप यहाँ से आप इस फोटो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं तो ऊपर की साइड एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर ये दिखेगा, यहाँ पर इसे आप क्लिक कर सकते हैं और इसका एडिट का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। आप यदि क्रॉप करना चाहते हैं और ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं। आपके साइड में यहाँ देखिएगा एक सर्कल भी बनाया है जिसके अंदर आपको जूम करके ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना क्रॉप कर रहे हैं, या फिर आप उसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन है, रोटेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि आप अपने मोबाइल में और इसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो जस्ट आप क्लिक कीजिएगा और इसे आपका कलर को भी इन्हेंस कर सकते हैं। जी, इस तरीके से आप कलर को भी इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिलीट भी से चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को, इंपॉर्टेंट जो फोटो आपने क्लिक किया उसके टेक्स्ट को आप यदि रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया गया, उसका सारा टेक्स्ट आप जितना भी उसमें लिखा हुआ था सबको आप कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे यहाँ से कट कर सकते हैं ताकि आप दूसरे पेज पर अगर आप चेक करना लिखना चाहते हैं तो उसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ये फंक्शन है आपका डॉक्यूमेंट स्कैनर का। इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन और भी बता देता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन और भी है कि यदि आप टॉर्च यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू आप टॉर्च भी यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट राइट हैंड साइड एक ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसलेट। मैं इस ट्रांसलेट के ऑप्शन पे भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो नेक्स्ट फंक्शन है स्मार्ट असिस्टेंट का, उसका फोटो ट्रांसलेट ऑप्शन आ रहा है। फोटो ट्रांसलेट, फोटो ट्रांसलेट मैं आपको बता देता हूँ फोटो ट्रांसलेट क्या चीज़ होती है और किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपके पास कोई भी फोटो है, यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं या कोई डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसे चेक करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो सिर्फ आपको फोटो ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। फोटो ट्रांसलेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरे पास सामान लीजिएगा एक ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड इंग्लिश टू चाइनीज़ किया हुआ है, लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि ये इसे हिंदी में चेक करूँ तो यहाँ से मैं लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो कंटेंट है, लेफ्ट हैंड साइड जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चाइनीज़ से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं,
इंग्लिश से आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जापानीज आपके पास ऑप्शन है, कोरियर ऑप्शन है, फ्रेंच ऑप्शन है। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कंटेंट है इंग्लिश में, उसे मैं हिंदी में चेक करना चाह रहा हूँ कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग है और मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसके नज़दीक लेके जाएंगे और एक बहुत ही अच्छी तरीके से आप साफ डिटेल का एक पिक्चर कैप्चर करिएगा। जैसे आप पिक्चर कैप्चर करेंगे रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पर आपको एक किताब है आदमी की बेस्ट फ्रेंड, एक कुत्ते के अंदर इसे पूर्ण डाक पढ़ने के लिए ग्रूचो मार्क्स ने ये बुक लिखी है। इसके थ्रू आप जो भी चाहें, जिस तरीके से चाहें, आप कंटेंट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्कैन डॉक्यूमेंट। स्कैन डॉक्यूमेंट, यदि आप स्कैन डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, यानी कि आप कोई भी कार्ड स्कैन करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है, उसे आप स्कैन करना चाहते हैं और उसकी जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टैक्ट डिटेल में फीड हो जाए, तो आप इस कार्ड स्कैन का यूज करें। और उस कार्ड की डिटेल को आप जैसे ही कैप्चर करेंगे, इसमें ऑप्शन आ रहा है अलाइन नेम कार्ड विद फ्रेम, आप उस फ्रेम के नेम कार्ड को भी अलाइन कर लीजिएगा। जैसे आप उसे कैप्चर करेंगे, सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। उसके बाद ऑप्शन है करेंसी कन्वर्टर। जी, करेंसी कन्वर्टर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे आप डायरेक्टली करेंसी कन्वर्टर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूरो को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया हुआ है, इसे आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं कि यूरो को इंडियन रुपीस में क्या रेट चल रहा है। यदि आपको पता नहीं है कि यूरो का इंडियन रुपीस में क्या रेट चल रहा है, तो सिर्फ आप यहाँ पर A1 टाइप करेंगे और इंडियन रुपीस में एक यूरो का क्या रेट है उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर डिफरेंट कंट्री की आपको चेक करनी है, तो जहाँ यूरो लिखा है यहाँ पर आप टैप कीजिएगा, सारी कंट्री की जो भी करेंसी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे एक यूएस डॉलर कितने रुपीस का है, तो 76.3585 रुपीस का एक यूएस डॉलर है। यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सचेंज रेट चेक कर सकते हैं। ये आपका गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन है। अभी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और इंफॉर्मेशन ही आपके इस प्रोफेशन में काम आने वाली है। उसके बाद मेरे पास सेकंड ब्लॉक है स्ट्रैप ट्रैकर का। स्ट्रैप ट्रैकर का मतलब है कि आप अपने मोबाइल में जो भी स्टैप चलेंगे अपने मोबाइल के साथ, वो यहाँ पर ट्रैक होगा। या फिर आप अपने मोबाइल में जितनी भी दूरी अपने मोबाइल के साथ यूज करते हैं वो यहाँ पर शो होके आएगी। आपने अभी तक, मैंने जैसे अभी 2 स्टेप चेक किए हैं, उसके अंदर 1 मीटर दूरी तय किया है, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल सुबह से एक ही बार उठाया है, तो मोबाइल में सिर्फ 2 स्टेप आ रहा है यहाँ पर। इसे आप चाहें तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। राइट साइड देखिएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अनसब्सक्राइब। जैसे ही आप इसे अनसब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स में आप 10 अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। जी हाँ, अपने 10 कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं आप यहाँ पर। इसको ऐड करने के लिए राइट साइड यहाँ पर कॉर्नर में देखिएगा एक ऑप्शन आ रहा है अप साइड, 2 पॉइंट्स बने आ रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पॉपअप आएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऐड। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो जो भी ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे मेरे पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे पास ओपन हो गई है और इसमें मेरे पास अभिषेक रावत अकाउंटेंट का नंबर है। जैसे मैंने इसको ऐड किया, ये पिक्चर के थ्रू देखिएगा फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर इनका नाम आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पर एक नाम और ऐड कर लेता हूँ। अभिषेक सर के जस्ट नीचे है एक अभिषेक। जैसे मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किया, ये भी ऐड हो गए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा प्रोसेस है, कैसे आप रिमूव करें। आपको मोबाइल के बैक साइड जाना है और अपने कॉन्टैक्ट्स ओपन करने हैं। कॉन्टैक्ट्स ओपन करने के बाद यहाँ पर अभिषेक पर क्लिक करना और यहाँ पर जो ये स्टार का ऑप्शन बना रहा है ऊपर साइड देखिएगा, 2 पॉइंट्स के जस्ट साइड में स्टार ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ से इसको जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो आपका जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर था ये रिमूव हो गया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसकी सेटिंग कैसे करें। यहाँ पर ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डायनामिक सर्विस। डायनामिक सर्विस वो सर्विस होती हैं जो एज पर द टाइम वो चेंज होती रहती हैं। देखिएगा, चेक करते हैं। मैनेज के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। इवेंट टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, या फिर आपकी जो ट्रिप है वो ट्रिप चेंज होती रहती है, या फिर आपका ऑनलाइन ऑर्डर है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है फॉर यू। आपने कौन कौन सी सर्विस को सब्सक्राइब किया हुआ है या अनसब्सक्राइब किया हुआ है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर हैं। जैसे मैंने क्विक फंक्शन सब्सक्राइब किया हुआ तो उस पर सब्सक्राइब का ऑप्शन लिखा रहा है।
लेकिन यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो हाईलाइटेड हैं ग्रीन कलर से। आप जैसे मैं अब गेम को सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैंने गेम को सब्सक्राइब किया तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है गेम। गेम के अंदर जितनी भी गेम्स से रिलेटेड चीज़ें चल होंगी, जैसे कि अभी जो भी इंडिया से रिलेटेड कोई भी मैच चल रहा है यहाँ पर, या ए सीरीज से, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, यदि आप इसे और भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जस्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पूरे दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। यदि आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मैंने ए सीरीज के रेड पॉइंट पर क्लिक किया और यहाँ पर ये रिमूव हो गया। अब मैं साउथ अफ्रीका को रिमूव करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने रेड साइन पर यहाँ माइनस का साइन इस पर क्लिक किया है, साउथ अफ्रीका रिमूव हो गया है। अब मैं वेबसाइट जाके देखूंगा तो सिर्फ यहाँ पर इंडिया लिखा आ रहा है। ऐसे ही एक सेटिंग मैं और आपको बता देता हूँ, यानी कि मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे पॉपुलर ऐप्स चाहिए। पॉपुलर ऐप्स में जैसे ही मैंने सब्सक्राइब किया तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम आ गया है पॉपुलर ऐप। इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, मैं जो भी पॉपुलर ऐप्स हैं उनको यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। देखिएगा जो भी पॉपुलर ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन इन्हीं सभी प्रोसेस को यूज़ करने के लिए आपको अपने मोबाइल में नेटवर्क कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलती है। इसके साथ एक सेटिंग में वेदर की सेटिंग और कर देना चाहूँगा। लाइफस्टाइल से रिलेटेड यहाँ पर वेदर का ऑप्शन आ रहा है, वेदर को मैंने सब्सक्राइब किया। वेदर को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वेदर का आइकन बना गया। आज मेरे आसपास कितना वेदर है उसकी जानकारी मुझे यहाँ पर मिलती रहेगी। इसी के साथ यदि मैं इस पर टैप करता हूँ तो उसके बाद की जितनी भी जानकारी है मैं चाहूँ तो इस पर टैप करके यहाँ से ले सकता हूँ। मुझे सिर्फ लोकेशन सर्विस ऑन करनी है, उसके बाद मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नोएडा या मेरे आसपास का जितना भी एरिया है, जो भी मैंने वेदर की सेटिंग की हुई है उसकी डिटेल मुझे यहाँ अपडेट होकर मिलती रहेगी। ये सेटिंग है आपके स्मार्ट असिस्टेंट की। आई होप ये सारी सेटिंग आपको समझ आई होंगी। इसी तरह की बहुत सारी सेटिंग्स मेरे चैनल पर दी गई हैं। आप अपने मोबाइल में एक असिस्टेंट लेकर घूम रहे हैं, इसको आप यूज़ कीजिएगा। आई होप ये सेटिंग आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।